जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, जब हम बिहार पुलिस 21,391 के कट ऑफ के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले थे, उसी समय बिहार पुलिस का एक न्यू नोटिफिकेशन 19,338 पदों के लिए दे दिया गया। 838 पदों के लिए एक न्यू वैकेंसी उन छात्रों के लिए है जो किसी तरीके से छट गए हैं। लेकिन अभी हम लोग कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो का पूरी रीजन कट ऑफ पे रहेगा। आपके अंदर जितने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितने सारे प्रश्न आपके अंदर डाउट में है, वो सारा प्रश्न हम हल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोगों को धैर्य नहीं खोना है। ठीक है, 19,838 के लिए हमने एक छोटा सा ओवरव्यू बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बारे में हम लोग विस्तृत वीडियो कल बनाएंगे कि उस पर करना क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 21,391 पद, जिसका फिजिकल 10 तारीख को कल ही समाप्त हो गया। अब सारे बच्चों के एक मन में कॉमन प्रश्न होगा कि सर मेरा रिजल्ट आएगा अथवा नहीं आएगा। सबके मन में ये बात है। ठीक है, हम पूरा आपको डाटा के साथ बताएंगे। दूसरा मन में प्रश्न होगा कि सर इसका कट ऑफ क्या होगा। तीसरा मन में प्रश्न होगा कि सर इसका मेडिकल क्या होता है। चौथा मन में प्रश्न होगा कि ई ज्वाइन कब तक कराएगा। ठीक है, तो मेनली बात जो कट ऑफ वाली है, इसी पे बहुत सारे लड़के जो है कंफ्यूज है। होना भी चाहिए। देखिए, जो काम लोग करता है उसके बारे में कंफ्यूज तो होता है, जिसमें आपकी मानसा लगी होती है। हर आदमी कंफ्यूज होता है। आप भी होते हैं, हम भी होते हैं, टीचर भी होता है, फिजिकल ट्रेनर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट जो दिया गया था, जो आप लोगों का रिजल्ट दिया गया था 21,391 पद में। देखिए, अंत तक बनिएगा, हम कट ऑफ अंत में बनाएंगे। ठीक है, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, पूरा एकदम निचोड़ इसका। जिसे आपका रिजल्ट आया था जो 1,06,000 के अप्रोक्स मतलब प्लस में था, 1,06,000। ठीक है, उसमें 35% लड़कियों का आरक्षण था, 38%, 3% और 65% नहीं 62% लड़के क्वालिफाई किए थे रिटन एग्जाम में। अब इसमें अभी देखिए, लड़की का एक्यूरेट डाटा हमारे पास नहीं है, केवल बात हम लड़कों की करेंगे। ठीक है, लड़की के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, लड़की के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, लड़के का 62% रिजल्ट आया था, मतलब 1,06,000 का 62% अगर निकालिएगा तो लगभग मान के चलिए कि 1,00,000 का 62% 62,000 और 6,000 का 62% 36, मतलब 65-66,000 लगभग लड़के, 67,000 कोई मतलब अप्रोक्स 67,000 रिजल्ट लड़कों का आया था। ठीक है, अब इसमें फिजिकल मात्र 15,000 प्लस लड़के पास किए। ठीक है, लड़के का सीट भी है 13,000 प्लस। ठीक है, अब इसमें जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल दिया हुआ है, ठीक है, जो लड़का फिजिकल दिया हुआ है, उसके फिजिकल में कितना नंबर मैक्सिमम वो ला सकता है। मैक्सिमम कहने का मतलब है तो 100 नंबर भी ला सकता है। मैक्सिमम कितना नंबर वो लड़का लाएगा, अपने से आप उसको कैलकुलेट मत कीजिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं। रुक जाइए एक सेकेंड। अब इसमें जो आपका रिजल्ट दिया था 42,780, अब बताने की कोई जरूरत है नहीं। अब देख लेते हैं, इसमें जनरल का जो सीट है, जनरल का सीट के अप्रोक्स में हम लोग बात करेंगे। जनरल का जो सीट है 8556 है। ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो 2140 है। शेड्यूल कास्ट एससी का जो सीट है 3400 है। एसटी का जो सीट है 228 है। ईबीसी का जो सीट है 3842 है। बैकवर्ड क्लास बीसी का जो सीट है 2570 है। अब बैकवर्ड क्लास वुमन का जो सीट है, वुमन का जो सीट है 655 है। मतलब टोटल 21,391 पद है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर फिजिकल में लड़का नंबर कितना लाया था।
फिजिकल देखिए, हम सारे लड़कों से जब बात किए, जब अलग अलग कैटेगरी वाइज लड़के से बात हुई, तो कहने का मतलब, एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा देखिए। अगर कोई लड़का 50 मिनट, सॉरी 5 मिनट के अंदर अप्रोक्स अगर दौड़ क्वालिफाई करता है, देखिए मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनिए, अगर 5 मिनट के अंदर दौड़ क्वालिफाई करता है तो उसे 50 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर वो आता है, ये अंडर 5 मिनट है, अंडर 5 मिनट, अगर 5 मिनट 20 सेकेंड तक आता है तो उसको 40 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक आता है तो उसे 30 नंबर मिलते हैं, और 5:40 से 6 तक अगर आता है तो उसे 20 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब एक बात मेरे भाई बताओ आप लोग, ये 50 नंबर लाने वाले कितने लड़कों को आप जानते हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मान लेते हैं कि 50 लड़के जो है पूरे फिजिकल में, 50 छोड़िए, 100 लड़के पूरे फिजिकल में 50 नंबर लाए, ठीक है। हमें बात एवरेज बच्चों की करनी है। एवरेज बच्चा अगर यहां से केवल क्वालिफाई करता है तो 20 नंबर लाता है, ठीक है। अब जो 20 नंबर लाता है वो हाई जंप कितना क्लियर करता होगा? 4-4, तो मतलब 17 नंबर, ठीक है। मतलब 4 फीट पे 13, 4-4 पे 17, 4-8 पे 21, 4 मतलब 5 फीट पे 25, ठीक है। अब 20 नंबर जो लड़का लाता है वो 17 नंबर कहां से लाता है? हाई जंप से। और गोला से मान लीजिए कि 25 नंबर लाता है, उसका टोटल कितना नंबर हुआ? 62। 20, 15, 45, 17, 62। अगर यहां से 30 नंबर दौड़ से लाता है और 17 नंबर ही हाई जंप से लाता है और 21 नंबर यहां से लाता है गोला में, ठीक है। सबका सब चीज बढ़िया नहीं होता है, एक आध की हम बात नहीं करते हैं। तो देखिए 17, 21, 38, 38, 68, और इसको अच्छे से समझते हैं। अगर ये बच्चा 30 नंबर लाता है दौड़ में, 25 नंबर लाता है हाई जंप में, और 21 नंबर लाता है किसमें? गोला फेंक में। 30, 25, 55, 21, 76। अब ये जो बच्चा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये 76 नंबर लाने वाला बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। अगर आप एक बात मान करके चलिए कि अगर आप 30 नंबर दौड़ में लाते हैं तो यहां दोनों में आप 25-25 नहीं ला, सॉरी, आप गोला फेंक और हाई जंप दोनों में 25-25 आपका नहीं आएगा। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर उसका हाई जंप बढ़िया है तो उसका दौड़ बढ़िया नहीं है, जिसका दौड़ बढ़िया है उसका गोला फेंक बढ़िया नहीं है, जिसका गोला फेंक बढ़िया है उसका दौड़ बढ़िया नहीं है। हम मिनिमम अगर बात मान के चलते हैं, मिनिमम, तो 20 नंबर उसका दौड़ में, 17 नंबर हाई जंप में, 4-4 मैक्सिमम लड़का किया है, और 25 नंबर गोला में, मतलब 62 नंबर, ठीक है। 62 नंबर के इर्द गिर्द सारे बच्चे घूम रहे हैं, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। यहां तक अगर कहीं डाउट हो तो फिर से एक बार और हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए एक बार और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि कितना हो सकता है। 50 में 50 जो दौड़ में लाया है उसकी बात इग्नोर करिए। अभी वो 100 लड़के, उसमें हम मान दिए कि 100 में 100 लाने वाले पूरे भर्ती में 100 बच्चे थे,
मतलब 15,000 में 100 बच्चे, इस टाइप का 50 आप और मान लीजिए, और मतलब आप अपने अंदर से इसको 200 बना लीजिए, और इससे ज्यादा तो 100 नंबर नहीं लाएगा। ठीक है, और सीट भरना है 8,000 केवल जनरल का। यहाँ इसीलिए हम लिखे हैं 85 से 56। इसमें लड़की भी है, लेकिन 85 से 56 यहां भरना है। इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, ये 3% आरक्षण उन लोगों का है। मतलब ये 85 से 56 का 65% सीट आपको भरनी है। 65% सीट ये लड़के और लड़की दोनों मिलाकर के 100% होगी, तो 35% तो इन लोगों का क्षैतिज आरक्षण है जनरल में। आई बात समझ में? जो 65% सीट है, ये 65% सीट में लड़का और लड़की दोनों फाइट करेंगे। तो मान लीजिए कि 200 बच्चा जो होगा एक्सीलेंट होगा, लड़के के टाइप से हम बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, लड़की का डाटा एक्यूरेट हमारे पास फिर से बता दें अभी नहीं है। अगर जैसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब करेंगे, उसके बाद आप लोगों के समक्ष हम लड़की का भी डाटा रखेंगे। ठीक है, एक बात हम आपको और बताते हैं कि जैसे अगर वो दोनों 25-25 मैक्सिमम क्वालिफाई, अगर 5 फीट हाई जंप और 25 नंबर गोला, अब 20 नंबर यहां से अगर लाता है तो मिला जुला करके उसका 70 नंबर था। ये एकदम एक्सीलेंट लड़का है। ठीक है, ये दोनों में एक्सीलेंट है तो ये इसका डाउन होगा। अगर यहां एक्सीलेंट है तो ये दोनों डाउन होगा। मिला जुला करके लड़का जो है 58 से 62 मैक्सिमम लाता है, कोई कोई लड़का जो है क्रॉस करके 62 से 76 के बीच में ला रहा है। ठीक है, एक ही सब। बाकी सब जो है, जिसे हमें लड़कों से जो बात हुई है, ठीक है, तो बाकी सब जो लड़का है वो कोई मान लीजिए कि 100 में 80, 100 में 90, 100 में 95, 98 जो उसका आता होगा। क्योंकि दौड़ का किसी के पास एलिजिबिलिटी नहीं है कि मेरा दौड़ में इतना नंबर है। आ गई बात समझ में? अब एक बात और आपसे हम कहना चाहेंगे कि होली है, आप लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन आप लोग एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि भाई साहब जिनका नौकरी, मतलब जो भी गेट पास लेकर के आए हैं, अगर कैटेगरी में है, चाहे कुछ भी ना हो, या वो कहीं से ऑथेंटिक नहीं है, इसमें आप लोग होली में गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। खास करके वो जो गेट पास लेकर के आए, खाना पीना संतुलित कीजिएगा, हाथ गोड़ बचाइएगा। चूंकि 19,838 वैकेंसी आ गई, अब आप लोगों का मेरिट भी जल्द ही, मतलब जल्द से जल्द बनेगा। हम तो सोच रहे थे कि होली के बाद बनेगा, हो सकता है कि सामने में दे दे, आज कल ही दे दे। हम तो समझ रहे थे कि 20 मार्च के बाद आप लोगों का जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन हो जैसे ही अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ 19,838 का विज्ञापन आ गया, उस हिसाब से तो लगता है कि आप लोगों का जल्दी मतलब ज्वाइन करा देगा, जल्दी आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। और एक बात देखिए, जिसका मेडिकल है, मेडिकल में कलर विजन की जांच होती है, मेडिकल में कलर विजन की जांच होती है और नौकरी की भी जांच होती है। तो कलर विजन आप लोग मोबाइल से जो कलर ब्राइटनेस वाला टॉपिक होता है उसको बार बार देख करके रिविजन करते रहिए। अब यहाँ लोकल में नहीं होगा, जो पटना में ज्वाइन करेंगे उनके लिए होगा। ठीक है, और एक बात, अगर नौकरी वगैरह अधिक है, कम है, तो तकिया लगा करके सोइए रात में, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर नहीं है तो मेरा एक सुझाव मानिए, आप एक पैर को इस तरफ, एक पैर को उस तरफ, दोनों पैर को बांध करके फैला करके, दोनों मतलब पावा में हम लोगों की भाषा में पलंग के किनारे दोनों टाइप में बांध करके और सो जाइए। अब हम लोग बात आती है कि आखिर इसका कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ हम जितने सारे डाटा बना करके लेकर के आए हैं, अब किसी तरह हम आपको चारों तरफ से आपको हम समझा दिए ना, तो चारों तरफ से जब समझाए तो रिजल्ट उसका उसी के इर्द गिर्द बन रहा है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, अब जितना, अब 1-8% होता है, अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, हर जगह होता है। ठीक है, अब हम लोग बात आती है कि इसका कट ऑफ फाइनल क्या जाएगा। इसकी कट ऑफ तो आप लोग दिल ठाम के मत बैठिए, देखिए किसी किसी को बुरा लग सकता है, उसके लिए सॉरी। और हम आपको कट ऑफ बता दें, जो भी लड़का जनरल में है, जनरल बॉयज, ये केवल बॉयज का डाटा है मेरे पास, 15,000 लड़के के बिहाफ पे।
15,000 लड़के में कम से कम 50 लड़कों से तो हम भी बात कर लिए हैं, ठीक है। और अगल बगल से डाटा हम जब जुटा करके हम देखे, हर तरीके के लड़के से हम लोगों को मुलाकात होती रहती है। तो जनरल की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, देखिए अगर आपका 66 नंबर है, आपका पक्का सिलेक्शन होगा, उस दिन आप कहिएगा कि आपने क्या बताया था, ठीक है। हाँ, एक बात इसमें थोड़ी सी अभी डाटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि यहां डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसे थोड़ा सा कट ऑफ कम तो नहीं जा सकता है जनरल का, डेट ऑफ बर्थ मैटर रख सकता है 66 नंबर वाले के लिए, ठीक है। जाएगा तो कट ऑफ 66, लेकिन 66 पे बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। अब इस 66 नंबर पे आपका जो है जनरल, मतलब मान के चलिए कि उनका सिलेक्शन होगा 66 नंबर। अब ये 66 को गोल घेर देते हैं हम। हाँ, थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया, चूंकि लड़के कुछ ना कुछ ज्यादा पास हुए हैं तो कुछ तो बाहर होंगे, वो जो भी हो सकता है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके सामने ये 19,838 वैकेंसी दे दी गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है ओबीसी। ओबीसी जिन साथी का 62 नंबर है, ओबीसी फिर से एक बार देख लीजिए, जिनका 62 नंबर है उनका सिलेक्शन पक्का है। हम बॉयज की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ का इशू आएगा, ठीक है। अब 62 से ऊपर है तो आपका तो श्योर है, लेकिन अब मिनिमम कट ऑफ की बात बता रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ का इशू इसमें आ सकता है, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ईबीसी नहीं बताया था, तो ईबीसी वाले बड़े हमसे नाराज थे, लेकिन काफी आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, ठीक है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, इसके लिए हम आपको तहे दिल से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं मेरे साथी। लेकिन एक बात और, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये बिहार पुलिस, हम प्योर आपको निःशुल्क तरीके से यूट्यूब पे समय समय पे आप लोगों को नोट्स, आप लोगों को डाटा, आप लोगों को याद करने का तरीका प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप लोग ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर जगदीशपुर, देखिए अगर जगदीशपुर पिन कोड 802158 के इर्द गिर्द है तो आप हमें 2 जगह हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक संत जेवियर स्कूल के नजदीक शेरुआ मोड़, और एक नयका टोला भारत मार्बल के सामने 2 ब्रांच चलता है, जो यूट्यूब पे चैनल है, इसी चैनल के नाम से कोचिंग संस्थान चलता है। अब बहुत सारे लड़के लाभान्वित हो रहे हैं, आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप आके हमसे मिलिए। किसी तरह का अगर कोई परेशानी, कठिनाई, किसी तरीके का अगर बात होगा तो आपका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आप हमसे आकर के जुड़िए, और आप इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब अगर ये चला गया है, देखिए इसमें भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन अगर ये चला गया है तो इसमें आप लोग आकर के जुड़ के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ईबीसी वाले नाराज थे। ईबीसी मेरे भाई, ईबीसी वाले बहुत नाराज थे कि ईबीसी का कट ऑफ आपने नहीं बताया था। तो ईबीसी का कट ऑफ हम आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईबीसी मेरे भाई जिसका 58 नंबर है, उनका सिलेक्शन फिक्स है। डेट ऑफ बर्थ का इशू थोड़ी सी हो सकती है, मतलब 58 नंबर वाले कुछ आउट हैं, कुछ इन है, ठीक है। भगवान करे कि सबका हो जाए, थोड़ा सा कट ऑफ हमारे कहने से भी नीचे चला जाए, इसके लिए हम विभाग को तहे दिल से प्रणाम करेंगे, ठीक है। अब बात आती है एससी और एसटी। एसटी का मेरे भाई गेट पास पर्याप्त है, अगर उसका 52 नंबर है, 54 नंबर है, यहां तक कि 50 नंबर वाले भी मान के चलिए कि हो जाए, ठीक। एससी अगर 54 से 56 नंबर है तो इनका सिलेक्शन श्योर है। अब बात आती है, एक बात छूट गया है, ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस वाले नाराज हो जाएंगे कि ईडब्ल्यूएस वाले का आपने कुछ नहीं कहा। देखिए इसमें सारे में डेट ऑफ बर्थ का इशू होगा। लड़के छटेंगे कहां सबसे अधिक? लड़के छटेंगे सबसे अधिक ओबीसी में, ठीक है।
डेट ऑफ बर्थ का इशू, जितना हमने आपको डाटा बताया है इसमें होगा, अगर साफ सुथरी भर्ती तो हुई है, मान के चला जाता है ऐसा, साफ सुथरा फिजिकल भी हुआ है, 2000% चलता है इधर का उधर, ठीक है। अब EWS जिनका 58+ नंबर है, 58 पे डेट ऑफ बर्थ का इशू होगा, लेकिन 58 से ऊपर वाले का डेट ऑफ बर्थ का इशू नहीं होगा। ये केवल बॉयज के लिए है। मेरे भाई आप लोग जिनका इतना नंबर है, इससे 1-2 नंबर कम भी है, तो आप लोग मान के चलिए कि अभी आप लोग रेस में हैं। अगर किसी कारणवश आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो 19,838 वैकेंसी आप लोगों का इंतजार कर रही है, ठीक है। 19,838 वैकेंसी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अब यहां तक अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के गुजारिश है कि होली अच्छे से मनाइएगा, खूब ताम झाम नहीं करना है, मतलब सिंपल तरीके से रहना है, कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो लोग देख रहे हैं कि आपको किस तरह से फंसाया जाए। आपको मतलब सिंपल तरीके से होली मना करके गाड़ी कम चलाना है, इधर उधर कम घूमना है, स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप इस रेंज में हैं, या सबको करना चाहिए, लेकिन इस रेंज वाले बच्चे अलर्ट हो जाए, क्योंकि अगर वीडियो अगल बगल के लोग देख लेंगे, आपके साथी सहपाठी के अगल बगल जिनका सिलेक्शन होने के कगार पे है, तो अब एक बात आती है कि सर मेरिट कब आएगा। तो मेरिट मेरे भाई जैसे दिख रहा है, अगर वो आज आ गया तो आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो मान के चलिए कि 20 मार्च से 25 मार्च के बीच जब आपका होली खत्म करके जब ऑफिस खुलेगा, अगर इधर आ गया होली के पहले तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बिहार सरकार है, इसको नियुक्ति पत्र देना है, अभी इलेक्शन में जाना है, ठीक है। नहीं तो 20 से 25 मार्च के बीच आप लोगों का हर हाल में मेरिट आ जाएगा। आप लोग इधर उधर का अलूल जुलूल वीडियो मत देखिए। हम आपको फिर बार बार बता रहे हैं कि आपको बरगलाया जाता है कि इतना गेट पास आ गया, इतना धांधली हो गया, इतनी ये हो गई, ये हो गई। अरे भाई आप लोगों का जो काम था वो कर दिए, अब काम विभाग की है, इतना नंबर पे अगर उनको नौकरी देना होगा तो देंगे, अगर नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। आप लोगों ने अपना मेहनत किया, ये गेट पास लेना ही कम नहीं है। गेट पास आपने लिया है, ये कम नहीं है। बहुत लोगों का तो गेट पास भी नहीं मिला है, बहुत लोगों का तो रिजल्ट भी नहीं आया है। आप 18 लाख लड़के से 15,000 में आ गए हैं महाराज, समझ रहे हैं, आप हीरो हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो जो होगी आएगी किस पे, अगली वीडियो आएगी बिहार पुलिस, इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे सबका सिलेक्शन हो जाए। कुछ लोग बाहर होंगे, उनको घबराना नहीं है, उनको इत्मीनान से आगे पढ़ना है। चिट भी उनका होगा, पट भी उनका होगा, उनको भगवान ने कुछ बहुत बढ़िया मतलब बात सोची होगी उनके लिए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से बात समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मन में डाउट हो तो आप लोग कहिए, चूंकि हम लोग देहात में रहते हैं तो इधर थोड़ा नेट कम चलता है, जगदीशपुर आते हैं तो चलता है, इधर गांव में नहीं चलता है तो वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो एक दिन हम लोग लाइव सेशन भी रखने का प्रयास करेंगे, कमेंट में बताइएगा अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।